नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन के खाचरौद में मुस्लिम ने मंदिर में पढ़ी नमाज। स्टेशन रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शीतला माता मंदिर में सोमवार शाम को एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल एवं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। प्राचीन मंदिर में हुई तोड़फोड़ से गांव में तनाव। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के खरौली गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया था। सोमवार सुबह गांव के ही युवक ने मंदिर में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही गांव में आक्रोश फैल गया और लोग बड़ी संख्या में मंदिर पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही सिरमौर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान सौरभ साकेत के रूप में की, जो नशे का आदी बताया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। एमपी में मई का बिजली बिल ज्यादा आएगा। मई माह में बिजली उपभोक्ताओं को बिल से झटका लग सकता है। बिल में करीब 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। विद्युत नियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश पर करीब 4% बिजली के रेट बढ़ने के निर्देश वितरण कंपनी ने 1 अप्रैल को ही जारी कर दिए थे। इसके चलते जो उपभोक्ता 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करते हैं, उनको 50 से लेकर 99 रुपए तक बिजली के बिलों में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस पर रोक की मांग की है। मध्य प्रदेश में सांपों की गणना के लिए सीएम ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में सांपों की गणना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के बार बार निर्देश देने के बाद भी वन विभाग अब तक कोई कार्य योजना नहीं बना पाया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री यादव ने अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल से पूछ लिया कि अब तक सांपों की गणना क्यों नहीं कराई गई, क्या परेशानी है। एमपी में 1 से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर। एमपी में कर्मचारी जगत के लिए कैबिनेट बैठक अहम हो सकती है। इसमें तबादला नीति और डीए भुगतान व एरियर देने जैसे प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। सीएम दोनों सौगातों का पूर्व में ऐलान कर चुके हैं। बीते मंगलवार को कैबिनेट में मंत्रियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा था कि 1 से 31 मई तक तबादले होंगे। इसकी नीति अगली कैबिनेट बैठक आज होने वाली में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को कर्मचारी संगठन के कार्यक्रम में शेष 5% डीए देने संबंधी भी घोषणा की है। लव जिहाद के आरोपियों की कोर्ट में पिटाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आमजन से पिटाई के बाद आरोपियों की कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा भी जमकर पिटाई की गई है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान वहां मौजूद वकीलों में भारी रोष देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने आरोपियों के साथ जमकर मारपीट कर दी, यहां तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान आरोपियों को बचाने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी तक घायल हो गया और उनके चेहरे से खून निकलने लगा। लाडली बहना योजना से कटे 10,000 से ज्यादा नाम। एमपी में लाडली बहनों को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि 10,363 महिलाएं अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। योजना के नियम के मुताबिक 60 वर्ष की आयु पार होने के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 60 वर्ष तक सरकार की लाडली बहना थी, तब हाथ में 1250 रुपए मासिक आते थे। जैसे ही इस उम्र को पार किया तो वृद्धावस्था पेंशन में 600 रुपए माहवार पा रही हैं। ये ऐसी महिलाओं की कहानी है जिन्हें सरकारी नियम के चलते लाडली बहना योजना से बाहर होना पड़ा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध। ज्योतिर्लिंग। महाकाल मंदिर में हाल ही में एक बार फिर दर्शनार्थियों के मंदिर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर समिति ने भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। अधिकांश दर्शनार्थी मोबाइल लेकर भीतर पहुंच रहे हैं। अब ऑनलाइन कर सकेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजन। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन के लिए प्रोटोकॉल का नया सिस्टम लागू होगा।
विशेष दर्शन करवाने के लिए वॉलंटियर का नाम, नंबर की जानकारी मिलेगी। मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट में अन्य सेवाएं और सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। घर बैठे भी ऑनलाइन दर्शन और अभिषेक की सुविधा मिलेगी। निर्धारित शुल्क जमा कर श्रद्धालु घर में स्क्रीन पर अभिषेक भी देख सकेंगे। ओंकारेश्वर में सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित कार्य योजना और मंदिर में आम तथा खास दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा मंथन किया जा रहा है। मंगलवार को कलेक्टर रश्व गुप्ता ने अधिकारियों के साथ तीर्थ नगरी और मंदिर का दौरा किया। अब एआई तकनीक से होगी जंगल की निगरानी। आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर को वो तकनीक है जिसने हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं। आज हर कोई एआई का इस्तेमाल कर आगे बढ़ रहा है। तस्वीर हो, वीडियो हो, रोबोट हो या फिर किसी तरह की निगरानी करना हो, एआई तकनीक से सब संभव किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश अपने जंगलों की निगरानी एआई आधारित तकनीक से करेगा। प्रदेश ने इसके लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का पीओके पर बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीओके पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है और यह पुराना मुद्दा है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। आने वाले समय में हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। 16 लाख कर्मचारियों को सीएम का तोहफा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का डीए-डीआर जनवरी 2025 से 55% करने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन असम, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी के बाद तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को डीए के साथ बोनस की सौगात दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसके लिए सालाना 1,25,252 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए बनेगा बोर्ड। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक, उप निरीक्षक सहित तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती बोर्ड बनेगा। इसका लाभ यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी। अभी कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की जा रही, जिसमें पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष लग रहे हैं। इंदौर समेत एमपी के 4 शहरों में ईडी के छापे वर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा और मंदसौर में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई इंदौर में की गई। यहां अलग अलग शराब कारोबारियों के 18 ठिकानों पर दबिश दी गई। भोपाल में भी ईडी ने सोम ग्रुप के माइलस्टोन 100 बिल्डिंग में छापेमारी की है। G2119 में यहां सोम ग्रुप का दफ्तर संचालित है। ईडी की कार्यवाही यहां देर रात तक चलती रही और अधिकारी दस्तावेजों की छानबीन करते रहे। जबलपुर और मंदसौर में भी शराब व्यापारियों के ठिकानों पर जांच की गई। हालांकि इस मामले में ईडी की ओर से अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा गया। एमपी में 6 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 2 मई तक बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से जैसे नर्मदापुरम, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज शाम या रात में सिवनी, दमोह, सिंगरौली, अनूपपुर और पन्ना ओलावृष्टि होने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है। वहीं रीवा, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी और मंडला में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। रायसेन, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, मैहर, उमरिया, जबलपुर, डिंडौरी, पांडुरना और सागर में हल्की बारिश हो सकती है। इधर उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का असर तेज रह सकता है। भोपाल, इंदौर संभाग के शहरों में भी पारा 42 डिग्री के आसपास ही रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, वहीं 2 टर्फ एक्टिव हैं।
इस वजह से सोमवार को कई जिलों में बारिश का दौर रहा। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी बना रहेगा। यहां गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। 1-2 मई को भी नए सिस्टम की वजह से बारिश होने के आसार है। इंदौर में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव। इंदौर में बीजेपी के कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साथ आईं। सीएम ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए जब सभी ने अंबेडकर का नाम तय कर लिया था, तब भी नेहरू जी ने उस प्रस्ताव को बार बार टालने की कोशिश की। आखिरकार जब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने हस्तक्षेप कर कहा कि इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता, तब जाकर नेहरू ने मजबूरी में अंबेडकर को यह जिम्मेदारी सौंपी। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर सचिव सस्पेंड। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत धनखेड़ी के सचिव वासुदेव बिल्लौरे को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन द्वारा की गई है। जैन ने बताया कि बिल्लौरे द्वारा शासकीय कामों में कोई रुचि नहीं लेने और कर्तव्य में निरंतर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। ग्राम मुंडला हुसैन के हितग्राही लाखन चौहान की मृत्यु होने के बाद उनकी अनुग्रह सहायता राशि का प्रकरण जनपद पंचायत कार्यालय में समय सीमा में नहीं भेजा गया। केस सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हुआ। 86 दिनों के बाद भी केस पेश नहीं किए जाने से सीएम हेल्पलाइन केस का निराकरण नहीं हो सका। 30 अप्रैल आखिरी तारीख, विभाग बढ़ा सकता है। समय सीमा राशन लेने वाले सभी हितग्राहियों को ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करना है। यह काम फिलहाल 30 अप्रैल तक होना है। विभाग इसके लिए अभियान चला रहा है। बावजूद जिले में अभी 85,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी बचा हुआ है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अमला तो लगा है। समय सीमा भी आगे बढ़ने की संभावना है। इस सप्ताह इंदौर जिले में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इंदौर सहित प्रदेश में ई-केवाईसी प्रक्रिया नहीं करवाने वाले ग्राहकों को मई से राशन मिलने में असुविधा हो सकती है। विभाग पहले ही कह चुका है कि जिनका केवाईसी नहीं होगा उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। हितग्राहियों की सुविधा के लिए मेरा ई-केवाईसी नामक मोबाइल ऐप भी विभाग ने लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी लाभार्थी, चाहे वह वृद्ध, दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति हो, घर बैठे अपनी और अपने परिजन की ई-केवाईसी कर सकता है। इंदौर में महापौर मेघा रोजगार मेला 9 मई को इंदौर जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाने के उद्देश्य से आगामी 9 मई को महापौर मेघा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयोजन युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने, बेरोजगार युवाओं के लिए प्रभावी प्लेटफॉर्म तैयार कर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्री करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट सेशन और ट्रेनिंग वर्कशॉप के उद्देश्य से हो रहा है। एमपी के 5 जिलों को मिलाकर बनाए जाएंगे 2 महानगर। मध्य प्रदेश के 2 शहरों को महानगर बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सरकार की ओर से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इधर सोमवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन के प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक हुई। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5 जिले इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को शामिल किया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 9,000 किलोमीटर का होगा। इसमें भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाएगा कि कहां कौन सी इंडस्ट्री है, कैसे जरूरतें हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद रीजनल और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाएगा। एमपी के इन परिवारों की बल्ले बल्ले सीएम मोहन यादव बुधवार 30 अप्रैल मध्य प्रदेश के श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत राशि वितरण करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों के तहत 600 करोड़ रुपए राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम धार जिले के उमरबन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन सिंगल क्लिक से योजना की राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार 30 अप्रैल को सूबे के श्रमिक परिवारों को राशि वितरण करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों में 600 करोड़ रुपए राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम धार जिले के उमरबन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान
सीएम मोहन सिंगल क्लिक से योजना की राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ श्रम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल होंगे। भोपाल इंदौर के बीच बनेगा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। सरकार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने के लिए कई दौर की बात कर चुकी है। सीएम डॉ मोहन यादव ने सोमवार को अफसरों से दो टूक कहा, इस काम के लिए डेडलाइन तय करें, उसी अनुरूप बढ़ें, तब परिणाम तक पहुंचेंगे। यह भी कहा, भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन बना रहे हैं तो क्यों ना इन्हें आपस में जोड़कर देश में विकास का बड़ा मॉडल पेश किया जाए। इसमें बहुत संभावना है, इस दिशा में भी सोचें, जनप्रतिनिधियों से संवाद करें। यह भविष्य का बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है। दोनों के बीच रेल परिवहन पर भी ध्यान दिया जाए। अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने कहा, अगले विधानसभा सत्र के पहले दोनों क्षेत्रों से जुड़ी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए अपडेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं से 12वीं के छात्रों का रिजल्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। खबर है कि मंडल ने रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 10 मई से पहले कभी भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी आधिकारिक डेट ऑफ टाइम की पुष्टि होना बाकी है। एमपी बोर्ड रिजल्ट स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया जाएगा, जिसके बाद छात्र वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर दर्ज कर नतीजे देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसके बाद टॉपर्स को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।